जब बलूचिस्तान से निकलते हैं, शायद यहाँ पे किसी ने कफन देखा नहीं है, कफन बांध कर सरों पे निकलते हैं। I'd like to invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding the law and order situation in the अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। Kashmir, Sindh, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. जी, on behalf of Minister for Interior, Law Minister, इस पे एक brief statement दीजिए। The Balochistan government is taking steps to punish the terrorists involved in the Noshki incident. Federal government is extending all help to the government of Balochistan through various federal institutions whenever and wherever it is required. Efforts are underway to dismantle the infrastructure of the terrorist organization in the area, sir. इसी तरह सर कश्मीर के हवाले से भी जो सिंध पुलिस है, they have been engaged to take effective legal measures against the criminals in Kashmir district. The Sindh police has launched an operation in this regard, which is continuing. It is assumed that criminals will be brought to justice. और सर फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, दोनों जगहों पे सर फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑन देयर टोज टू सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड नीडलेस टू से कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें जितनी सपोर्ट चाहिए फेडरेशन की वो दी जा रही है। ये बड़े पुराने इश्यूज हैं, वक्त के साथ साथ ये हल होंगे। बहुत शुक्रिया। रईसानी साहब एक सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे आपको पता है कि नौजवान को आपने मौका दिया है, उम्मीद है कि आगे भी नौजवानों को मौका देंगे। जनाब स्पीकर, आज से एक क्वेश्चन कीजिए इनको। जी क्वेश्चन इज जनाब स्पीकर, हम जब बलूचिस्तान से निकलते हैं तो हम अपने, शायद यहाँ पे किसी ने कफन देखा नहीं है, हम अपने घरों से निकलकर कफन बांध कर सरों पे निकलते हैं। तो द क्वेश्चन इज द एनिमी हैज क्लियर प्लान्स which is to sabotage the peace of Balochistan, which is to, Allah forbid, to separate Balochistan from Pakistan, जी, to derail our youth from us. What is the question? The question is, what plans do we have for the enemy, Janab Speaker? जी, Law Minister sir, on behalf of Interior Minister. Thank you so much, Mr. Speaker. Sir, देखिए ये एक दो रोज़ की कहानी नहीं है। Unfortunately, पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे ज़ोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया और एक बार फिर एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान के मासूम शहरियों को कि उनके कश्तो खून से खेला जाए। गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक दफ़ा दे चुका हूं। सिक्योरिटी अदारे हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के शाना बशाना इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कि जिस तरह हमारे खूबरू नौजवान वर्दी पहन के मुल्क की सरहदों की और अंदरूनी सरहदों की और खलफशारों की कलाकुमी की कोशिशें कर रहे हैं और जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सर, ये ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जी, असद आलम नियाजी साहब एक सवाल कीजिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा एक क्वेश्चन है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एंड जैकाबाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी सर, हमारे यहाँ आए दिन मर्डर्स, किडनैपिंग्स और रैंसम की कॉल्स आ रही हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी और मिनॉरिटीज़ बहुत खौफज़दा है। जी, सवाल क्या है? सर, सवाल ये है कि इस टाइम वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है मगर पुलिस को वहाँ पे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स की ज़रूरत है, विच इज़ अ प्रोविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एंड साथ ही साथ कश्मीर इज़ अ ट्राई बॉर्डर एरिया, तो वहाँ से जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो criminals escape to Punjab or to Balochistan. So we need a collective and a national policy on this.
शुक्रिया जी। मजारी साहब, मैंने तो असद आलम न्याजी साहब का नाम लिया था, तो आप खड़े हो गए जी। मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। ऑपरेशंस हैं वो जाहिर है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करते हुए कमाका उस पर अपना काम कर रही है। वजारत दाखिला की बिल्कुल क्लैरिटी है इस पर कि जिस किस्म की सपोर्ट दरकार थी, दरकार है और दरकार होगी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड रूल्स, फेडरल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करती रहेगी। जहाँ तक ताल्लुक है मिलिट्री ग्रेड वेपनरी या आर्मामेंट्स और जो व्हीकल्स हैं उनका, उसके लिए एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट होती है और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसे करती है। कई ऐसे मौके आए जब ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन ये इसका इस्तेमाल सर बड़े एहतियात के साथ और एक रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत होता है। वो जैसे गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है सर उसको एग्जामिन किया जाता है। लेकिन मैं फिर बात ख़त्म करते हुए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट 100% सपोर्ट फराहम कर रही है और करती रहेगी। व्हेन एवर दे आर सॉट फर्दर हेल्प वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी असद न्याजी साहब एक सवाल कीजिए। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो वेरी मच। जो हमारे ऑनरेबल नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी बलूचिस्तान का वो नौजवान जिसकी बात अक्सर इमरान खान किया करते थे, और इमरान खान कहा करते थे कि ये हैं वो नौजवान जिन्होंने मुल्क की तकदीर को बदलना है, मुल्क को संवारना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे कम उम्र नौजवान रईसानी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, उनकी तकरीर और पहली तकरीर असम्बली के अंदर उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि हम दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे जब हम खुद में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान के नौजवान का मज़ीद कहना था कि हम हर रोज़ाना घरों से कफन बांध कर निकलते हैं, सरों पर कफन बांध कर निकलते हैं, और हमें पता है कि हमने जिन दुश्मनों से मुकाबला करना है, ना ही उनको पाकिस्तान की परवाह है और ना ही पाकिस्तान के कानून की उनको परवाह है, लेकिन हम लोग उनसे मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। लेकिन हुकूमत ने उसके लिए क्या लाएअमल बनाया है, हुकूमत ने उसके लिए क्या किया उन दुश्मनों के लिए। नाज़रीन इकराम, जिस पर स्पीकर ने आज़म नज़ीर तारड़ से कहा कि आप इस पर जवाब दें, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों से किसी किस्म का कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उसके अलावा मज़ीद उन्होंने कहा कि हम उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम जानते हैं कि इनका जवाब कैसे देना है। ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, इनके ख़िलाफ़ हर तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।